तो आज की इस वीडियो में इन दो मामूली सी पेंसिल से हम लोग प्रूफ करेंगे कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं लेकिन गोल है। चलिए शुरू करते हैं। हमने एक पेंसिल को लगा दिया है हिमाचल प्रदेश में और एक पेंसिल को लगा दिया है श्रीलंका में। कि इस वाली पेंसिल की जो शेडो है उसकी लंबाई और इस वाली पेंसिल की शेडो की लंबाई लगभग इक्वल है। वो चीजें उनसे दूर चली जाती थी। चांद पे वो एक्चुअली में फ्लैट नहीं है लेकिन कर्व है। बहुत सालों तक ये माना जाता रहा कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, लेकिन कुछ महान लोग आए जिन्होंने ये प्रूफ किया कि अर्थ एक्चुअली में फ्लैट नहीं है, अर्थ गोल है। हम ये धरती पे बैठे बैठे इन दो पेंसिल की मदद से कैसे कर सकते हैं, ये तो आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये आपके स्कूल का या कॉलेज का एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट भी बन सकता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस महान इंसान की, जिनका नाम था एरिस्टोटल, जो कि 384 से लेके 322 बीसी तक यानी कि बिफोर क्राइस्ट तक जिंदा रहे। ये एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे। लेकिन इन्होंने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, जब ये महान लोग कुछ ऑब्जर्व करते हैं और हमें बताते हैं तो हमारे दिमाग में उस वक्त एक बहुत विचित्र बात आती है कि ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने शुरुआती दिनों में बताया कि अर्थ जो है वो कैसे गोल है, अर्थ फ्लैट नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो मून है उसके पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वो सन की लाइट से हमें दिखता है। सन की लाइट किस पे जाती है? मून पे जाती है और मून से टकरा के हम तक आती है, तो इसलिए हमें वो दिखता है। जैसे कि इस कमरे में मैं आपको दिख रहा हूँ, मेरे पास मेरी खुद की लाइट नहीं है। इस कमरे में बहुत सारी लाइट जल रही है जो मेरे बॉडी पे गिर रही हैं और आप तक आ रही हैं, तो मैं भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ। अब हुआ क्या कि जब चांद और सूरज के बीच में अर्थ आता है तो चांद पे अर्थ की शैडो बनती है ना। चांद जैसे आप अगर फोन से टॉर्च जलाओगे और अपना हाथ बीच में ले आओगे तो आपकी शैडो दीवार पे बनेगी। तो क्या देखा गया एरिस्टोटल जी के द्वारा कि जो अर्थ की शैडो है मून पे वो एकदम सीधी नहीं है, वो एक कर्व्ड शैडो है। अगर आप देख सकते हैं तो वो एक ऐसी शैडो थी जो कि स्फेरिकल थी या कर्व्ड थी। ऐसा नहीं उन्होंने एक जगह, उन्होंने बहुत सारी जगह अलग अलग केसेस में ऑब्जर्व किया, मून के अलग अलग फेसेस को ऑब्जर्व किया और देखा कि जो शैडो बन रही है चांद पे वो एक्चुअली में फ्लैट नहीं है लेकिन कर्व है। तो यहाँ से एक थॉट प्रोसेस की शुरुआत हुई कि अर्थ जो होगा वो फ्लैट नहीं होगा, वो कर्व्ड होगा, वो गोल होगा। अब सोचने में कितनी सिंपल बात है, हमें लगता है यार कि हाँ यार ये तो बहुत सिंपल है, किसी के दिमाग में ये नहीं आया। अब जैसे कि जब सेब गिरा तो क्या उससे पहले चीजें धरती पर नीचे की तरफ नहीं गिरती थी क्या? बट न्यूटन जी के दिमाग में सबसे पहले आया कि वो क्यों गिरा। तो यहीं से महान लोगों की पहचान होती है कि उनके मन में थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है। और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मिल के ये प्रूफ किया कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ जो है वो गोल है। मिलने के बाद बहुत सारे मरीनर्स थे जो कि समुद्र में ट्रेवल करते थे। उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे सेलिंग करके और दूर जाते हैं तो उनको अपने सामने की चीजें एक्चुअली में नीचे जाते हुए नजर आती हैं। अब अगर हम इस बात को एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से समझें, मान लो ये हमारी अर्थ है जो कि एकदम फ्लैट है, मान लेते हैं ऐसा कि फ्लैट है, और ये कोई बोट है जो जिसपे मरीनर या मरीन वाले या सी वाले चल रहे हैं। आप एक मरीनर हो, ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या था कि अगर आप मान लो यहाँ होते थे, अब वो जब गोल है धरती और वो ऐसे चलते थे तो धीरे 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 वो चीजें उनसे दूर चली जाती थी। आप ये मरीनर हो, अगर धरती फ्लैट होती तो भी तो वो आपको नजर आता, बट जैसे जैसे वो उस पहाड़ से उस चीज से दूर जाते थे वो चीज धीरे 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 छोटी होती जाती थी और एक लेवल पे गायब हो जाया करती थी, जिसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब था कि धरती गोल है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम दो पेंसिल की मदद से कैसे प्रूफ करने वाले हैं कि अर्थ फ्लैट नहीं है। तो आंसर है, ये एक महान इंसान आए जिनका नाम था एरेटोस्थनीज। अगेन एरेटोस्थनीज जो है वो 276 से 194 बीसी यानी कि एरिस्टोटल के बाद, बीसीज में डेट उल्टी चलती है, आपको पता ही हो, तो एरिस्टोटल के बाद आए और इन्होंने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से साइंस और शैडो की मदद से ये प्रूफ किया अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है बल्कि वो गोल है। इसके लिए हमें चाहिए होगी धूप, मतलब हम जादू नहीं है लेकिन इसके लिए हमें धूप चाहिए होगी, और वो धूप इस कमरे में तो है नहीं, तो इसके लिए हमें घर से बाहर चलना पड़ेगा। और छत पे चलने से पहले यार एक छोटी सी बात कर लेते हैं, ये जितने भी महान लोग हैं ये अपनी रिसर्च पे पहुंचते कैसे हैं? तो आंसर है बार बार एक चीज के ऊपर मेहनत करके। और आप सबके अभी बोर्ड्स के एग्जाम बहुत करीब है और मेहनत करने के दिन है। आप में से ज्यादातर बच्चों की तैयारी पूरी हो गई होगी, लेकिन अब उन्हें यह नहीं पता चल रहा होगा कि वो प्रैक्टिस कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग लेके आए हैं ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर की सीरीज
36 सैंपल पेपर्स की पूरी किताब है। इसमें अगर 10th की बात करें तो इंग्लिश के दोनों कोर्सेज, हिंदी के दोनों कोर्सेज, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के आपको बहुत सारे टोटल 36 सैंपल पेपर्स मिलेंगे। प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यानी लगभग सारे ही सब्जेक्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके आपको मिल जाएंगे। मेडिकल साइड, नॉन मेडिकल साइड दोनों के, बायो वाला भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन या वुमेन परफेक्ट। तो अगर आप वो परफेक्ट एग्जाम लिखना चाहते हैं तो आज ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओसवाल गुरुकुल की 36 सैंपल पेपर की, जो कि नए पैटर्न पे बिल्कुल बेस्ड है, खरीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ, परचेस करो और चलो अब छत पे चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास इंडिया का मैप और हमने एक पेंसिल को लगा दिया है हिमाचल प्रदेश में और एक पेंसिल को लगा दिया है श्रीलंका में। अब इसकी मदद से हम कैसे प्रूफ करेंगे कि जो अर्थ है वो एक्चुअली में फ्लैट नहीं है, गोल है। तो एरिटोस्थनीज ने भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रूफ किया था। बस फर्क ये है कि उन्होंने ये काम एंशिएंट इजिप्ट में किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टिक को लगाया इजिप्ट में साइन नाम की जगह पे और एक को लगाया अलेक्जेंड्रिया में, और उन्होंने दोनों जगह पे शैडो की लंबाई को नापा। जो स्टिक की शैडो बन रही थी उसको नापा। बट इससे अर्थ गोल कैसे प्रूफ होती है, आओ इसके बारे में यहां पे इसको रख के देखते हैं। तो जैसे कि हमारी एक स्टिक लगी हुई है श्रीलंका में और एक स्टिक लगी हुई है हिमाचल प्रदेश में। इमेजिन करो कि ये इजिप्ट का एक मैप है जहाँ पे कोई एक जगह है साइन और एक जगह है हमारे लिए अलेक्जेंड्रिया। अब अगर अर्थ फ्लैट होती तो आप ध्यान से देखें, सबसे पहली बात तो हमारे पास सन उस तरफ है, यानी कि आप देख सकते हैं शैडो इधर पड़ रही है तो सन उस तरफ है। अब आप देखें कि इस वाली पेंसिल की जो शैडो है उसकी लंबाई और इस वाली पेंसिल की शैडो की लंबाई लगभग इक्वल है, क्योंकि अभी हमने इस अर्थ को, यानी कि इस पूरे इंडिया के मैप को एक फ्लैट जगह पे रखा हुआ है। मैं चाहे अर्थ को कैसे भी घुमा लूँ, आप देखो अगर मैं अर्थ को घुमाता हूँ तो इन दोनों की शैडोज की जो लंबाई है वो सिमिलर रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सन को कहाँ रखता हूँ, अर्थ के ऊपर इन दोनों पेंसिल्स की जो शैडो है वो सिमिलर बनेगी। हाँ, अब मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं अर्थ को थोड़ा थोड़ा कर्व करता हूँ, तो आप देखो कि वो जो पेंसिल की शैडो है वो कितनी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है और इस वाली पेंसिल की शैडो बहुत छोटी होती जा रही है। इमेजिन करो अगेन, यहाँ पे साइन है, वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया है, उन्होंने यही काम किया। अब अगर ये और कर्व करूँगा तो आप देखो कितनी छोटी शैडो है और वहाँ पे कितनी बड़ी शैडो है। इसका मतलब जो अर्थ का कर्वेचर है, ये तो हमने इंडिया का मैप लिया फॉर रेफरेंस, लेकिन पूरी अर्थ जो है वो एक्चुअली फ्लैट नहीं है, गोल है, क्योंकि शैडो की जो लंबाई है वो डिफरेंट है। एक ऐसा भी लेवल आया उनकी रीडिंग्स में जहाँ पे उनको एक की शैडो 0 मिली, यानी सन एकदम उनके ऊपर था, लेकिन वहाँ पे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि शैडो कितनी ज़्यादा बड़ी बन रही है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था ये दिखाने का एक्चुअली में कि जो अर्थ है उसका सरफेस जो है वो फ्लैट नहीं है, वो एक्चुअली कर्व्ड है। तो इस महान इंसान ने शैडो की लंबाई से अर्थ का कर्वेचर भी कैलकुलेट किया बेसिक मैथ्स लगा के। इतनी टेक्निकल बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ एक फैक्ट जरूर बताऊंगा कि उन्होंने बीसीज में ये कैलकुलेट कर लिया था शैडो की लंबाई की मदद से कि अर्थ का जो रेडियस है वो 4000 किलोमीटर है। और आज की डेट में हम सब जानते हैं कि अर्थ का रेडियस जो है वो 3600 किलोमीटर है, जो कि बहुत करीब था। आप कहोगे 400 किलोमीटर का फर्क करीब कैसे हो गया? हम बात कर रहे हैं बीसीज की, हम बात कर रहे हैं जहां पे हमारे पास बेसिक मैथ्स के नियम नहीं थे। हम बात कर रहे हैं कि जहां पे हमारे पास शैडो की लंबाई कैलकुलेट करने के लिए या हर चीज की लंबाई कैलकुलेट करने के लिए बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। और आज की डेट में तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स भी आ गए जहां से हम अर्थ के या बाकी सारी हेवनली बॉडीज के पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बीसीज की बात करें तो धरती पर रह के शैडोज की मदद से अर्थ का रेडियस 4000 किलोमीटर कैलकुलेट कर देना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो अगर आज की वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो कमेंट सेक्शन पे प्यार और एक लाइक जरूर छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच।